जय जोहर, स्वागत है आप मन खबर संध्या में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी शुरुआत करते हैं राजधानी खबर से। तारीख ऊपर तारीख दे के बाद आखिरकार राजधानी के टाटीबंध में बनैया फ्लाईओवर जल्द शुरू होने के हालात अब नजर आते हैं। 3 साल के लंबा इंतजार के बाद टाटीबंध फ्लाईओवर के निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में है। फ्लाईओवर के बनने से रायपुर दुर्ग भिलाई के आवागमन करैया लोगन मन ला ट्रैफिक जाम से निजात मिली, साथ ही रायपुर में दुर्ग तक जाए में समय भी कम लगी। आखिरकार तारीख पर तारीख 3 साल के लंबे इंतजार के बाद टाटीबंध फ्लाईओवर अब अपने अंतिम चरणों में है। आप देख सकते हैं जो कार्य है यहाँ पर निर्माण कार्य वो अंतिम चरणों में है। राजधानी रायपुर से बात करें तो यहाँ पर डामरीकरण का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रिज को तीनों तरफ से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। एक सड़क भाटा गांव की ओर से सीधे यहाँ पर टाटीबंध चौक तक पहुँचेगी, वहीं दूसरा सड़क मार्ग जो कि एम्स अस्पताल के पास से वो भी सीधे यहाँ तक जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ जो भनपुरी रोड है उसे भी टाटीबंध चौक तक जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर के राजधानी वासी अब तीनों सड़क मार्ग से होते हुए सीधे टाटीबंध चौक पहुँचेंगे और रायपुर से दुर्ग भिलाई तक का जो सफ़र है वो अब कम समय में तय किया जा सकेगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई थी वो ट्रैफिक की समस्या भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। साथ ही फिलहाल निर्माण कार्य की बात करें तो राजधानी की ओर से डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, वहीं दुर्ग की ओर से बात करें तो फ्लाईओवर को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वहीं अब एनएच के अधिकारियों का कहना है कि इस माह तक यानी कि जून माह के अंतिम सप्ताह में यह ब्रिज को चालू कर दिया जाएगा और जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। बात करो एक बड़े खबर के बीजापुर से आज है सक्रिय महिला नक्सली कमांडर ने तेलंगाना पुलिस गिरफ्तार करे। भोपालपट्टनम के चेरपल्ली इलाके का रहने वाला जिसे महिला नक्सली जवान पर हमला समेत 30 गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त से महिला नक्सली कमांडर के छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र पुलिस लंबा समय से तलाश कर रही है और साथ ही साथ बड़े मात्रा में विस्फोटक के साथ पुलिस और CRPF के 140वीं बटालियन तालपेरू बांध से महिला नक्सली का गिरफ्तार करे। गणेश मिश्रा हमारी फोन लाइन पे। गणेश, पूरा जानकारी दो। जी, मैं बता दूं कि तेलंगाना पुलिस इस समय लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने में कामयाब होती नजर आ रही है। इससे पहले भी 10 नक्सलियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था और आज भी जब उन्हें सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से जो एक महिला नक्सली है वो तेलंगाना की ओर जा रही है तो उसे बांध के पास उसे गिरफ्तार किया गया है। वो वाहन में थी, तलाशी के दौरान ये नक्सली गिरफ्तार हुई है और ये मूलतः बीजापुर के भोपालपट्टनम के तेरपल्ली की रहने वाली है और काफी समय से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा जो है पामीर इलाके में सक्रिय थी और काफी समय से इस नक्सली की पुलिस को तलाश थी। 30 गंभीर मामलों में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र पुलिस को इस महिला नक्सली की तलाश थी और अंततः आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी गणेश, कौन कौन से अपराध में संलिप्त रहे, एक जानकारी मिले? ये देखिए, इस पर जो अब तक जो इसके जो मामले निकाले गए तेलंगाना पुलिस ने निकाला उसमें कोत्तागुड़ेम के अलावा जो बॉर्डर के इलाके में टेगुलगुड़म जैसे नक्सली हमले में शामिल थी, उसके अलावा कई जवानों की हत्याओं में शामिल थी। इस तरीके से तकरीबन 30 बड़े मामले जो है इस पर पंजीबद्ध थे। जी शुक्रिया गणेश, पूरा जानकारी। गणेश मिश्रा हमारे संवाददाता बीजापुर से जानकारी दे दी से कई संगीन मामलों में संलिप्त रहे महिला नक्सली आखिरकार सुरक्षा बल में गिरफ्तार करे में जिन्हें सफलता हासिल करे है। एक साथ साथ भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी महिला नक्सली कमांडर के साथ बरामद करे गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी के चेहरा में चुनाव लड़े जाए। विधानसभा चुनाव पर मंत्री अमरजीत भगत कही कि रमन सिंह के बयानों पर तरस आता है। मोदी जी के ग्लैमर अब हिमाचल और कर्नाटक के चुनावी नतीजे में दिख चुके हैं। पटवारी मन के हड़ताल और इसमें लगाया जाए वो मन कही कि अभी खेती किसानी सीमांकन के समय है, पटवारी मन पर हड़ताल वापस लेना चाहिए। वहीं अमरजीत भगत केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह के धर्मांतरण वाले कानून के बयानों पर कहीं से दम है तो करके दिखावा मन है और नहीं कर सका है तो घर में आराम कराए। भाजपा पुरखौती यात्रा पर भगत सवाल उठाई और कही कि भाजपा कभी आदिवासी मन के भला नहीं करे, आदिवासी मन के आरक्षण रोके के काम करे। मोदी जी का कोई आकर्षण भी नहीं रहा, ना रमन सिंह जी स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरा पे लड़ेंगे, अपने चेहरे पे वो लड़ने से मना कर रहे हैं। तो जो चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए उनका क्या कहना है?
पहला इस देश के आरक्षण में, दूसरा इस प्रदेश के 32% के आरक्षण में, तीसरा जब राष्ट्रपति जी को उद्घाटन के लिए बुलाने के बात हुई उसमें जब सबको इनक्रोचर घोषित कर दिया, सबको अतिक्रमणधारी घोषित करके आदिवासियों को हटाया जा रहा था, उसमें इन तमाम 5 मुद्दों में नहीं, 5 मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, आदिवासियों का सम्मान बचाने में उनकी क्या भूमिका रही, स्पष्ट करें। इसके बाद आगे जो यात्रा निकालना है निकालेंगे। लोगों के आंखों में धूल झोंकने जैसे। केंद्र के भाजपा सरकार के 9 साल पूरा हुए में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाते हैं। ये अभियान के तहत भाजपा के सरगुजा संभाग में महाजनसंपर्क अभियान करे जाते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन कार्यक्रम में 10 जून के शामिल हुई। महासंपर्क अभियान 6 दिन तक चली, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में सभी मोर्चा के संयुक्त सम्मेलन आयोजित करे जाही। अभियान के जरिए सरगुजा संभाग के 11 विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार है 9 साल में जनों का काम करेगी। केंद्र केवल बताए पर भाजपा के लोगन में तक घर घर तक संपर्क करे हो रहे हैं। केंद्र सरकार को उसको लेकर पूरे देश में बीजेपी 30 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीने का महासंपर्क अभियान चला रही है। उसके अंतर्गत देश में सभी लोकसभाओं को 144 क्लस्टर में बांटे गए हैं और उस एक क्लस्टर में माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी कल हमारे बीच में सरगुजा में रहेंगे। कल उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं, प्रेस वार्ता भी करेंगे और साथ में एक व्यापारी सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट पैनल शनिवार सुबह 7 बजे रायपुर के पुलिस लाइन के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी। घर बाद मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी टॉपर स्टूडेंट मन से 1.5 लाख रुपए के मतलब प्रोत्साहन राशि वितरित करी। 88 टॉपर स्टूडेंट मतलब कुल 15 राउंड में हेलीकॉप्टर के राउंड लगवाए जाए। टॉपर स्टूडेंट के साथ में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी रही। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद ये दूसरा साल है जब टॉपर स्टूडेंट मतलब हेलीकॉप्टर राइड कराया जाता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा भी था, उनका वादा भी था कि जो बच्चे टॉप करेंगे 10वीं और 12वीं में उनको हम रायपुर में हेलीकॉप्टर की शेयर कराएंगे। और ये वादा पिछले साल भी हम लोगों ने पूरा किया था और इस साल दूसरा साल भी हम लोगों ने कल इसका बच्चों को शेयर कराएंगे। उसमें लगभग 88 बच्चे शेयर करेंगे और मैं भी चाहूँगा कि उसमें उनके साथ उनकी खुशी में मैं भी शामिल हूँ। बात करूँ एक और बड़े खबर के कांकेर से आते दिन दहाड़े शहर में भालू घुमत यहाँ पे देखे गए हैं। आपने बता दें लोगों में दहशत के माहौल है। आज दोपहर एकता नगर वार्ड के पावर प्लांट के पास भालू घुमत दिखी से वन विभाग जंगली जानवर मतलब रहवासी इलाका में खदेड़े में अब नाकाम साबित हुआ था। आपने बता दें कांकेर की खबर है जहाँ दोपहर में दिन दहाड़े भालू के विचरण करते हुए भालू दिखी से वहाँ पे भालू देख के लोग मन दहशत में आ गए। आपने बता दें कि आसपास जंगली क्षेत्र है, अंदाज़ा यह लगाया जाता है कि भालू वहाँ से भटक के शहर में आ गई से, लेकिन जब शहर के लोग मन भालू लहर शहर के बीचों बीच इसे विचरण कर देखे तो स्वाभाविक रूप से दहशत में आ गई से। वन विभाग के जिन कार्य प्रणाली है उसका अंदाज़ा एक घटना से लगाया जा सकता है। महासमुंद की बात करबो जनपद पंचायत महासमुंद के एक बाबू है रिटायरमेंट के बावजूद कुर्सी में जमे हुए। दरअसल महासमुंद जनपद पंचायत में सहायक ग्रेड 3 के पद में पदस्थ राजेश शर्मा 31 मई 2023 के रिटायर्ड हो चुके हैं। नियम के अनुसार सेवानिवृत्त होने के बाद वो पद में वो कार्य नहीं कर सका, लेकिन जब तक संविदा नियुक्ति पत्र जारी न हो जाए। लेकिन राजेश शर्मा नियम के धज्जी उड़ाते हुए बाकायदा कुर्सी में बैठ के काम कर रहे थे। जनपद सीओ इस मामले में कोई ठोस जवाब भी नहीं दे पाते। वहीं जिला पंचायत सीओ है मामला में नियम विरुद्ध बताते हुए जांच के उपरांत कार्रवाई करे के बात कहे हैं। नहीं मैं सूची बना रहा हूँ भाई, लंबित पुराने फाइलों की सूची बना रहा हूँ। तो क्या नियम क्या बोलता है रिटायरमेंट? हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो मैं सूची बना रहे हो, देखो नस्यों की फाइलों की सूची बना। भी आप नहीं छू सकते? जी नहीं छू सकता। तो फिर ये कैसे कर रहे हैं? ये पुराने फाइलों की सूची बना रहा हूँ चार्ज देने के लिए। अभी कहाँ रहता है? अभी मैं सीओ मैडम को बुलाई थे यार, क्या चीज़ की साइन कर? मैं कुछ साइन नहीं कराया हूँ अभी।
मेरे द्वारा तो इस प्रकार का आदेश नहीं किया गया है उनको कि वो जनपद कार्यालय आए या काम करें। 31 को वो रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद से समस्त प्रभार उनका दूसरे बाबू को दिया जा चुका है और उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि वो जनपद आके किसी प्रकार का कार्य करे। कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया उसके बाद तो ऑफिस में काम नहीं कर सकता है, वो तो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड लॉ है। और यदि किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद यदि सक्षम अधिकारी के बाद सेवा वृद्धि दी जाती है तो उस आदेश प्राप्त होने के बाद वो दोबारा काम कर सकता है, उसके बगैर नहीं कर सकता। बात करो एक बड़े खबर के जिन बिलासपुर से आते एक बार फिर मालगाड़ी यहाँ पे डिरेल हो है। मालगाड़ी की वैगन पटरी से उतरे उसलापुर के तरफ ये आत रही से खाली मालगाड़ी चुचुहिया पुआरा के पास मिडिल लाइन की घटना है। आपने बता दें लगातार देश में जिन तरह से ट्रेन मन के एक्सीडेंट की खबर आते वो बीच में अब बिलासपुर से एक बड़े खबर आया है कि एक बार यहाँ पे मालगाड़ी डिरेल हो गए है, पटरी से उतर गए है। उसलापुर स्टेशन के बताया जाते है घटना पूरा। और यहाँ पे चुचुहिया पारा के पास मिडिल लाइन के पास ये घटना है जब मालगाड़ी पटरी से डिरेल हो गए। तो आपने बताया जाता है कि जो मालगाड़ी की वैगन है वो पटरी से उतर गए। उसलापुर के चुचुहिया पारा के पास के मिडिल लाइन की घटना है। हाल फिलहाल में ट्रेन के एक्सीडेंट के जिन तरह से खबर आया है वो बीच में खबर काफ़ी मायने रखते कि बिलासपुर रेलवे जोन जरा देश के सुरक्षित रेलवे जोन माने जाते हैं। यहाँ पे ये प्रकार की घटना हो है। बड़े घटना आपने बता दें मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतर गए। हालांकि कोई जनहानि की अभी तक कोई खबर नहीं है, ना ही कोई प्रकार के यहाँ पे दुर्घटना की कोई खबर है। बात करो रायपुर राजधानी के साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी लेके भाजपा के विरोध जारी है। तरफ चौपाटी लेके टेंडर जारी करे गए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर टेंडर ऊपर कैसे निकाल देगी। एमआईसी सदस्य शशि कुमार मीनन कही कि बीजेपी बिना मतलब मामला लेके विरोध दर्ज करा था। न्यायालय की ओर से बिल्कुल ये नहीं कहे गए है कि काम न रोके जाए। यह आपत्ति केवल और केवल दिखावा मात्र है। हम लोग स्मार्ट सिटी के अधिकारी से मिलने आए थे यहाँ पर। पिछले दिनों जो अवैध चौपाटी का निर्माण हुआ था विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में, वहाँ पर अभी जो चौपाटी बनी थी उसमें जो दुकान थे उसका टेंडर निकला है, ये हमको जानकारी प्राप्त हुई। तो उसी विषय को लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की कि जब वो विषय न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका आप टेंडर कैसे निकाल सकते हैं और फिर उसका किस प्रकार से कैसे टेंडर निकाले हैं, क्या उसकी शर्तें हैं, किसके कहने पे वो टेंडर निकाला गया है, क्या हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, क्या उनसे इस विषय की चर्चा की गई थी क्या, ये सब हमने जवाब आज प्रबंध संचालक जी से जानना चाहा। मगर उनका एक लाइन में यही जवाब था कि उनको इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। दूसरा जो हमारा विषय था कि जो श्याम टॉकीज के सामने बूढ़ा तालाब के पास जो रोड है वो विगत एक वर्ष से वो रोड बन रहा है, अभी तक वो बन नहीं पाया है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। बरसात के मौसम नज़दीक है और रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में एक बार फिर डेंगू का खतरा मंडरा था, लेकिन नगर प्रशासन इला लेके कोई गंभीरता नजर नहीं आते। विपक्षी दल भाजपा लापरवाही का आरोप लगाते तो वहीं महापौर के दावा है कि डेंगू पर संवेदनशील घोषित वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल रायगढ़ शहर में पाछू 3-4 साल से डेंगू के मामला लगातार सामने आते। बीते साल जुलाई और अगस्त के महीना में डेंगू के तकरीबन 77 नए मामला सामने आ रही है, जबकि 2021 में डेंगू प्रभावित की संख्या 250 के पार रही है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की राशि दी जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने कैसे बदली छत्तीसगढ़ के किसानों की जिंदगी, कैसे न्याय के संबल से सबल हुए अन्नदाता किसान, देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कर्ज और उपज के लाभकारी कीमत के अभाव में किसान कृषि को छोड़ने लगे थे। किसानों को खेती बोझ लगने लगी थी।
लेकिन नई सरकार बनने के बाद पहले तो किसानों के ऋण माफ हुए और फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होते ही किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य भी मिलने लगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए जैसे जैसे समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही है वैसे वैसे किसानों को भी आय में 9,000 रुपये प्रति एकड़ हमने किया है। अब समर्थन मूल्य जितना बढ़ते जाए, हमने तो 2500 के केवल वादा किया था, अब इस साल तो धान उत्पादन को 2540 रुपये मिलेगा। और यदि जून जुलाई में जब समर्थन मूल्य घोषित होगा धान का और वो के 100 रुपये बढ़ जाता है तो फिर उसकी राशि और बढ़ जाएगी। तो हमारे किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उसको हमको समृद्ध करना है। अब न सिर्फ धान बल्कि मक्का और गन्ना समेत कई फसलों को सरकार ने न्याय योजना के दायरे में लाया है। वर्तमान में 9,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को आदान सहायता मिल रही है। इसलिए प्रदेश में किसानों की संख्या बीते 4 सालों में लगभग दोगुनी हुई है। इतना ही नहीं, अब किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ महज 15 क्विंटल नहीं 20 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे। इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। 9,000 मिला तो ही हमार काम आगे बढ़ गए भाई। पूरा नया घर बनाए, मोटरसाइकिल लेन, कार है इन लोका के, एकर बदौलत गा और जितना ट्रैक्टर वेक्टर के लोन माफ हो गए पहली सीजन में। पहली आज कांग्रेस भूपेश भैया था गा, तो पूरा बेनिफिट वही मिली, सो में उबर गए, कर्जा माफ होता। 9,000 पर एकड़ मिलते और 4 एकड़ के हिसाब से मोला 9 चौक 36,000 मिलते राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। अब न्याय योजना के अंतर्गत देना किसान लाभ के साथ साथ परिवार ला भी लाभ होते और यही लाभ है, और तो कुछ बेनिफिट नहीं है, उनमें खर्च में हो जाते, टोटल खर्च लागत में ही आ जाते। ये 9,000 देना जो राजीव किसान न्याय योजना भूपेश बघेल भैया, वही हम लाभ हुआ थे आशीर्वाद के रूप में फायदा। भूपेश भैया सरकार बनी से तो कर्जा माफी करी से पहली तो हम कर्जा के पूर्ति धान बेच पाते रहे, है ना, तो ओकर से का हम के बचत रही से तो नहीं हो पाती रही से, और कर्जा में परिवार में कुछ कार्य हो तो कर्जा लेवन धान खेत के भरोसा में। लेकिन जब भूपेश भैया बनी से तब कर्जा माफी करी से ओकर से हमारे के नया जीवन मिल गया हमारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की लाभकारी कीमत तो मिल ही रही है, कृषि के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा और प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।